जिंदगी भर अगर साथ निभाना है, गृहस्थी बसाना है, तो उसमें तो फिर गुण होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए, और जिस परिवार में आना जाना है उसमें बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान होना चाहिए। बहुत सारी चीजें एक तरफ रखी रह जाती हैं, केवल चमड़े को देख के निर्णय कर लेते हैं। ये भी रूप, मतलब ये हुआ कि यह जीव इतने भ्रम में पड़ा हुआ है कि भी पुद्गल का दीवाना है, रूप का दीवाना है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, और पुद्गल के ऊपर ही फिदा है। और इसे अपन ऐसे कहो ना कि जो पुद्गल पर फिदा है, जो रूप पर फिदा है, वो इंसान नहीं गधा है, और जो स्वरूप पर फिदा है वो इंसान नहीं खुदा है। देखो मुनिराज स्वरूप पर फिदा है, स्वरूप पर फिदा है। केस लॉन्च कर रहे हैं, केस लॉन्च करने से तो रूप बिगड़ जाएगा हैं? छोटी छोटी माताजियां जब केस लॉन्च करती हैं तब देखो, और दिखाओ छोकरियों को जो इधर उधर मुंह मारती फिरती हैं। जिन छोकरियों को अपने माँ बाप की कीमत नहीं है और उनके मनपसंद छोकरे ध्यान में आ जाते हैं, उनको दिखाओ कि एक तरफ इनका देखो, इनकी साधना देखो, इनका आत्मसमर्पण देखो, इनका ज्ञान देखो, इनकी बुद्धि देखो कि किस लॉन्च करती हैं। एक प्रसंग सुनने को आया, 40 साल की औरत 22-23 साल के छोकरे के साथ रवाना। छोकरे का बताइए, उसके छोकरे के बराबर है वो। ऐसी औरतों को बताओ कि आर्यिका माता जी के दर्शन करो, देखो, सीखो कि कैसे वो स्वरूप को जानने वाले जीव और रूप की परवाह किए बिना कैसे तप करते हैं, कैसे साधना करते हैं। और तुम्हारी बेवकूफ़ी देखो कि तुम्हारे कुटुंब तो ठीक, पूरे समाज पर धब्बा लगता है, गांव पर धब्बा लगता है। ऐसे कलंकित जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना। स्वरूप को जानने वाले, जो रूप पर फिदा है वो इंसान नहीं गधा है, गलत धारणा में जी रहा है। और जो स्वरूप पर फिदा है वो इंसान नहीं, बोलो ज्ञानी, जो स्वरूप फिर फिदा है वो इंसान नहीं खुदा है, सिद्ध है, भगवान है। मुनि राजों के लिए कहा ना, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। आप भी बोलते कभी कभी इस युग के महावीर भगवान, चूंकि महावीर भगवान कितने प्योर रहे होंगे वो हमने इन आंखों से तो नहीं देखा। कभी कोई इस जीव को सानिध्य मिला होगा तीर्थंकर प्रभु का तो बात अलग है, वरना उसी पथ, उसी परंपरा, उसी साधना, उसी धर्म ध्यान को लेके चलने वाले साधक, कुछ साधक उस सांचे में ढल जाते हैं कि भी महावीर स्वामी के आदर्शों को प्रस्तुत करने लग जाते हैं। सज्जनों, जिसने स्वरूप को समझा है वो केवल रूप के चक्कर में नहीं पड़ता। जो केवल रूप के चक्कर में पड़ता है वो केवल आश्रव 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 ही करता है। आश्रव का मतलब हुआ कर्मों का आना। एक देह की फिक्र, देह के लिए कर्मों का आना, सुंदरता की फिक्र, सुंदरता के लिए विचार विकार चलते रहना, और चंचलता ही आश्रव है। मन वचन काया की चंचल प्रवृत्ति से आश्रव होता है। अब मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध तो मुनि राजों को संभव है, लेकिन कोई अगर प्रज्ञावान श्रावक है तो कम से कम जीवन को इतना तो साध ही सकता है कि कम से कम पाप आश्रव से बच जाए। आश्रव दो तरह का, पुण्याश्रव, पापाश्रव।
पुण्याश्रयों में जीव का उत्थान होता है, अच्छाइयाँ होती हैं, उन्नति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है पुण्याश्रय। और पापाश्रयों में अपमान होते हैं, गंदा रूप मिलता है, गंदी गालियां सुनने को मिलती हैं। इसलिए कम से कम अशुभ के आश्रय से बच सकते हैं। विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदि दुश्चित्त दुष्ठ जुत गोठी जुतो ओगो ओ मग्ग परो ओ जसो असहो। विषय कसायों की गाढ़ता होना ये अशुभोपयोग है। विषय कसाय की गाढ़ता, विषय कसाय की गाढ़ता मतलब प्रगाढ़ता। विषयों में इतना मस्त रहता है यह जीव कभी कभी कि उस विषय के पीछे वो अच्छी चीजें छोड़ देता है, अक्षय व्यक्ति को छोड़ देता है, लेकिन उस विषय को नहीं छोड़ देता, नहीं छोड़ पाता। विषय की गाढ़ता अशुभोपयोग है। 5 इंद्रिय के 5 विषय माने स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना का रस विषय, घ्राण का गंध विषय। उसे मालूम भी पड़ गया कि इस गंध में, इसमें जो गंध है वो किसी जानवर के अंश की गंध है या किसी जीव को मार करके ये जो ये सेंट बनता है वो ऐसे खतरनाक ढंग से बनता है। मालूम पड़ने के बाद भी यूज करे तो गंध संबंधी, रस संबंधी, जीव संबंधी मालूम पड़ रहा है। महीने महीने में रखे हुए हैं नमकीन, रसगुल्ले, बाजार की मिठाइयाँ, महीने महीने भर पुरानी पैकिंग है और बड़े बुजुर्ग भी उसे खाए जा रहे हैं। विचार करना, कभी कल्पना करना कितना अशुद्ध हो गया और कितना इसमें मैल पैदा हो गया और कितना जहर पैदा हो गया होगा इसमें, कितना वायरस। एक अभी रिसर्च पढ़ा था, कोरोना में आइसक्रीम में कोरोना वायरस, आइसक्रीम में कोरोना वायरस के बढ़ने की, छुपने की, रहने की संभावना है। बाजार की चीजों में ढेरों संभावनाएं हैं ऐसे तो। घर की आइसक्रीम की बात नहीं हो रही, बाजार की प्राय करके, क्योंकि उनके बनाने का तरीका, उनके रखने का तरीका, फिर उनके महीनों वैसे इस्तेमाल के तरीके, नुकसान होता है जीव का आश्रय बंद। विषय कसाय की गाढ़ता, कान, आप 5 इंद्रियों के विषयों में नुकसान पाने वाले जीवों के नाम जानते हैं? सांप जो है बीन के ऊपर नाचता है और सपेरे के द्वारा पकड़ा जाता है। हाथी स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में चला जाता है, गड्ढे में गिरता है, महावत के द्वारा पकड़ा जाता है, मारा जाता है। पतंगे तो देखते हैं लाइट में, छोटे छोटे कीड़े लाइट में टकरा टकरा करके मर जाएंगे। उनको आंख का, उसको लाइट का इतना लोभ है, उनको मर गए। विषय कसाय की गाढ़ता, विषयों की गाढ़ता। और जीव के संबंध में मछली कभी ना पकड़ी जाए, ना फंसे, लेकिन लोभ में आ जाती है, दाना डाला जाता है, उधर इकट्ठी होती है जाल में और उस मछुआरे के उसमें फंस जाती है, मुंह में तार घुस जाता है। बंसी से पकड़ते कई लोग मछली को। पंचेंद्रीय संगी जीव है मछली। विषयों की गाढ़ता, कसायों की गाढ़ता। कसायों की गाढ़ता जानते हैं? भयंकर दुश्मनी, भयंकर बैर बांधना, क्रोध की गाढ़ता, मान की गाढ़ता, बड़े से बड़े तपस्वी और ज्ञानी के सामने भी नहीं झुकना, मान की गाढ़ता। मायाचारी की गाढ़ता, अपने माँ बाप को भी उल्लू बना देना, अपने बहुत विश्वास रखने वालों को भी धोखा दे देना, मायाचारी की गाढ़ता। लोभ की गाढ़ता, और रुपए के पीछे इज्जत बेचने को भी तैयार हो जाएगा, रुपए के पीछे कुछ भी करने को तैयार, लोभ की गाढ़ता। विषय कसाय की जिसे गाढ़ता है वो अशुभोपयोग वाला है, वो पाप कर रहा है। अब ध्यान देना, ऐसा व्यक्ति किसी को मार नहीं रहा है तो भी पाप कर रहा है। कैसे? भावों से। इसलिए कहा भावों की सफाई करना।
विषय कसाओ गाढ़ो, दुष्सुधि दुष्श्रुति में लगा हुआ है, खोटी किताबें पढ़ता है, ऐसे उपन्यास, ऐसे कहानियां, ऐसे अखबार पढ़ता है जिसमें उसके भाव बहुत मैले होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, वासना के होते हैं। अभी देखिए ढेरों तरह की फिल्म्स आ रही हैं और अभी तो और तरीके आ गए। ऐसे तो पिक्चर 2.5-3 घंटे की होती थी और अब पूरे 8-8, 10-10, 20-20 घंटे के वेब सीरीज और भी तरह तरह के उपक्रम, ये सब दुष्सुधि, दुश्चित्त, चित्त की खोटापन। कई लोगों के चित्त बहुत मैले होते हैं, ऐसे भी यही चलता रहता है, खोटा ही चलता रहता है। दुष्ट गोठी, गलत संगति, उग्गो मग्ग परो, और अत्यंत उग्र और उन्मार्ग में चलने वाला ये अशुभोपयोगी जीव है। और जिसको धर्म ध्यान में चित्त लगता है, जिन वचन सुनता है, जिन पूजा की रुचि है, मुनि राजों की सेवा में समर्पित रहता है, स्वाध्याय के प्रति रुचि है, भेद विज्ञान में सहज शांत जीवन है, ऐसा शुभोपयोग वाला जीव है। कितने लोगों का शुभोपयोग, आप सौभाग्यशाली जीव हैं। इस समय आपका उपयोग शुभ है। जरा सा भी उपयोग जिनवाणी के वचनों में लग रहा है, जिनवाणी के वचन चल रहे, अपन ग्रंथ खोल के नहीं बैठे हैं, क्योंकि निर्ग्रंथ हैं और सारे ग्रंथ हृदय में समा गए। तो भले किताब से बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जिनवाणी की तो वचन है, जो गाथा बोली कुंद कुरु स्वामी के प्रवचन सार की गाथा है, 258 नंबर की, 257 नंबर की। तो जिनकी दया रूप परिणाम है, करुणा रूप परिणाम है, भक्ति के परिणाम है, शुभोपयोग है। मुनिराज की आहार चर्या के लिए जिन माताओं का समय जाता है, वो पूरा लगभग शुभोपयोग में समय जाता है। काम क्या हो रहा है? दाल सुधार रहे हैं, चावल सुधार रहे हैं, मसाले सुधार रहे हैं, साग सुधार रहे हैं। काम क्या हो रहा है? बोलो। काम तो वही हो रहा है जो रोज हो रहा था, और अभी भी वही हो रहा है जब त्यागी विराजे हैं। और जब तक त्यागी विराजे हैं, कल एक युवक आए, कहने लगे जब तक यहाँ संघ है तब तक हमारे घर में शुद्ध आहार तो बनेगा, और जब तक संघ है तब तक हम एक आसन भी करेंगे। देखना, आहार पहले भी बनता था, अब क्या भाव हो गया कि साधु संघ है तो और विशेष शुद्धि का ध्यान रखें ताकि पड़गाहन भी कर सकें। श्रावक ऐसे करता है, महाराज जी के लिए चौका नहीं होता है, चौका तो श्रावक का ही होता है। श्रावक भी फिर ये संकल्प करता है, विचार करता है कि संघ विराजमान है तो खुद भी शुद्ध खाएंगे, मुनिराजों को भी पड़गाएंगे। ये बातों पर भरोसा करना भी थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। इन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्याम। जो आंखों से दिखता है वो कुछ नहीं जानता है। बोलो राठौर जी। आंखों से जो दिखता है वो कुछ नहीं जानता है, और जो जानता है वो आंखों से दिखता नहीं है। बराबर।
हमें जो जो कुछ आंखों से दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है, ये सब रचना है। इसको जैन दर्शन में शब्द आया है पुद्गल, मैटर, और प्रसिद्ध भाषा में बोलो तो माटी। ये सब रचना है माटी की। देह कुछ जानती नहीं है, वो ही दिखता है हमको, और जीव दिखता नहीं है और वो जानता है। देखो, कोई व्यक्ति हैं, जब तक जीवित हैं तब तक बोल रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा बुरा निर्णय कर रहे हैं। और अगर वो दादाजी मर गए, फिर अब वो जानते हैं, वो जानने वाला चला गया दूसरी पर्याय में। तो देखने जानने वाला मैं चैतन्य आत्मा हूं। ऐसे अध्यात्म की बातें हैं, इसलिए तो कहते हैं कि ना युवा है आत्मा, ना वृद्ध है, ना बालक है, ना सुंदर है, ना सुंदर है, ना रागी है, ना द्वेषी है, ना मोही है। शुद्ध आत्मा तो शुद्ध चैतन्य है। और इसका जो जिसने दृष्टि की उसका कल्याण होता है, उसका भला होता है, और जिसने इसकी दृष्टि नहीं की उसका कुछ भी भला नहीं होता। शुद्ध आत्मा की तत्व की बातें आप इतनी गहनता से सुन रहे हैं, ये बड़ी ही आनंद की बात है, खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि रुचि से सुनना भी दुर्लभ है। कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें तो मन लगता है, गाना सुनते हैं तो उसमें मन लगता है। अगर तत्व की चर्चा में मन लग रहा है तो निश्चित रूप से यह होनहार आत्मा है। अपन सभी कसायों की मंदता पर ध्यान दें। आप जहां हैं उस लायक आपको करना पड़ेगा, वैसे बन के रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देह से हल्का सा ममत्व तो कम होना चाहिए। भिन्नता तो महसूस होना चाहिए कि मैं चेतना आत्मा, और ये दूसरे द्रव्य की रचना है। ये जीव और अजीव दो मिलकर के हैं, और अजीब में भी अजीब की भी 5 भेद किए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। और इन सब द्रव्यों के संयोग से यह जीव इस संसार परिभ्रमण करता है, प्रपंच में पड़ा है। अपन सभी इन सब से पार जाने का पुरुषार्थ करें, शुद्ध स्वरूप को पाएं, आश्रव से बचें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।